अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो आपकी रिकॉर्डिंग है इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि भी कैसे आप लोग प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट रिसर्च ये सेम ही होता है। आप लोग अगर अमेजोन के ऊपर सेलिंग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपका सेलर अकाउंट रेडी है, तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होता है कि जी आप लोगों ने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर आपने जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो सा है वो समझ लें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना, जो आप लोगों की पहली असाइनमेंट थी ना, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने मार्केट प्लेसेस के यूआरएल्स को सर्च करने, तो आप लोगों ने वो यूआरएल सर्च कर लिए होंगे। ठीक है, जिस मार्केट प्लेस में आप अपने हंटिंग करनी है आपने उसी मार्केट प्लेस को ओपन कर। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि जी मुझे यूएसए के अंदर प्रोडक्ट हंट करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करने है, तो मैं यूएसए के लिंक के ऊपर जाके क्लिक करूंगी। ठीक है, डायरेक्ट वो यहाँ पे मुझे ले आएगा। अगर जी मैं एक्सपोज करने कहती हूँ कि मुझे जो है वो यूके के अंदर अगर हंटिंग करनी है, तो मैंने यूके के लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो डायरेक्ट यूके की मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि जी मुझे अगर कनाडा में हंट करें तो मैं कनाडा की मार्केट प्लेस के लिंक को ओपन करूंगी। अगर जो है मुझे जर्मनी में करनी है तो उस मार्केट प्लेस के लिंक को ओपन करूंगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हर एक मार्केट प्लेस के लिए हंटिंग जोन सा है वो अलग होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो है कनाडा में लॉन्च करनी है और आप अपना जो क्राइटेरिया वगैरह है, ठीक है, वो यूएस की मार्केट प्लेस पे जाके चेक करें, वहां पे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होती। जिस भी मार्केट प्लेस में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने उसी मार्केट प्लेस का लिंक ओपन कर। जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि जी अगर आप यूएसए में करें तो आप यूएसए का लिंक ओपन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यूएसए का लिंक ओपन कर लिया है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने यहाँ पे आके ना इसका डिलीवर टू अड्रेस चेंज करना होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सपोज कर लेते हैं कि जी मैं अगर पाकिस्तान से वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट हंट करने के लिए जाती हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा पाकिस्तान का ही आप लोग देखेंगे कि डिलीवर एड्रेस शो हो रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिलीवर एड्रेस चेंज किया हुआ है, तो इसलिए रिजल्ट जो है वो डिफरेंट शो होते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है मेरी डिलीवर टू लोकेशन पाकिस्तान की शो हो रही है। और सपोज करें कि मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट जो सा है वो यहाँ पे आके सर्च कर लेती हूँ, फिर मैंने ये प्रोडक्ट बेच लिया, जैसे कि मैं कर लेती हूँ शू रैक, तो दिखा रहा है कि जी शू रैक जो सा है वहाँ पे 314 सेलर्स हैं जो कि प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिलीवर टेस्ट के ऊपर इतने सेलर्स मौजूद हैं, 314। अब अगर मैं इसके ऊपर अपना क्राइटेरिया चेक करती हूँ, कहती हूँ मेरा तो सारा क्राइटेरिया मैच करे, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। एंड पे रिजल्ट क्या निकले, जब मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी और वहां पे जाके मुझे पता चलता है कि जी 314 से ज्यादा सेलर्स मौजूद हैं, फिर मैं उनको compete नहीं कर सकती, फिर मुझे उसके लिए ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होगा। तो आप लोगों ने जब भी हंटिंग करनी है तो पहला स्टेप क्या है, आपने लिंक ओपन किया जिस मार्केट प्लेस में आप हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड, आपने जाके वहां के डिलीवर एड्रेस चेंज करने हैं। अब अगर सपोज कर लें कि जब मैं यूएस के अंदर हंटिंग करूँ, यूएस का लिंक ओपन किया, तो आपने यूएस का ही जिप कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे जिस तरह मैंने जी न्यूयॉर्क का जिप कोड एंटर किया, अप्लाई किया, ठीक है, और कंटिन्यू किया, तो ये देखें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। अब वो दिखा रहा है कि यहाँ पे 314 की बजाय 3000 सेलर्स मौजूद है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डिलीवर टू एड्रेस चेंज करना। सपोज कर लेते हैं कि अगर आप यूके के अंदर करें तो आपने यहाँ पे यूके का ही जिप कोड एंटर करना है। यहीं पे अगर मैं कर लेती हूँ, सपोज करें मैं कहती हूँ मुझे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस में हंटिंग कर, मैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस को ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का डिलीवर टू एड्रेस शो हो रहा है। यहाँ पे अब मैंने ऑस्ट्रेलिया का एंटर करना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले में अगर आप लोग आते हैं ना, तो वो यहाँ पे आपसे एरिया का जो सा है जिप कोड भी मांगता है, प्लस आपने सिटी भी सिलेक्ट करनी है। अगर तो आपको नहीं पता तो आप जस्ट सिंपल आएंगे गूगल पे आके सर्च कर लें ऑस्ट्रेलिया जिप कोड। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे।
मैं जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिप कोड यूज करती हूँ, मैं 3030 यूज करती हूँ, और सिटी के अंदर जो से मैं पॉइंट कुक करती हूँ। इस वजह से मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे डिलीवर टू एड्रेस चेंज हो गया। अच्छा, जब आप लोग डिलीवर टू एड्रेस चेंज कर लेते हैं, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने क्राइटेरिया ओपन करने, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया के अगर हवाले से मैं बात करूँ तो क्राइटेरिया कौन लोग बनाते हैं? क्राइटेरिया वो लोग बनाते हैं जो कि पहले से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ना आपको बताते हैं कि जी अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर ये सारी पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे ना, तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। प्रोडक्ट तो वैसे आप कोई भी लॉन्च कर सकते हैं, बट ये है कि जी अगर आप बिना किसी क्राइटेरिया के प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो उसके ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगर किसी के एक्सपीरियंस से सीख के आप उस चीज को जाके अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, आप लोगों के प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्राइटेरिया कौन सा मार्केट में इन है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्राइटेरिया कौन सा है? तो इस टाइम पे जो है ना, जो हमारे पास ज्यादातर 80% से अबव जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, वो इनेबलर्स का क्राइटेरिया डिमांड करते हैं, क्योंकि इनेबलर्स वालों ने काफी ज्यादा अपनी ब्रांडिंग की हुई है। तो इसलिए कोई भी अगर क्लाइंट आता है, कहता है कि जी हमें इनेबलर्स के क्राइटेरिया के मुताबिक आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दें, तो ये इनेबल्स का क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं, वो एक्सट्रीम कॉमर्स वालों का क्राइटेरिया डिमांड करते हैं। उसके बाद जो लोकल आ जाते हैं, ई कॉमर्स वालों का अपना क्राइटेरिया होगा, थोड़ा बहुत चेंज उन्होंने किया होगा। दान का शेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह उन सबके अपने होंगे। इवन कि अगर मैं वर्किंग कर रही हूँ ना, तो कुछ क्राइटेरिया हमारा इनसे ही मैच कर होता है, और कुछ जो होता है हम लोग अपनी भी उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। लेकिन क्योंकि आप लोग बिल्कुल न्यू भी हैं, फर्स्ट टाइम पे आप लोग ये काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने हमेशा जो मार्केट में डिमांडिंग क्राइटेरिया है ना, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हंट करनी है। उसकी रीजन ये है क्योंकि अगर जो है ना आप लोग किसी और के क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करते हैं, या अपने खुद के क्राइटेरिया के मुताबिक कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं और मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, तो उसके आप लोगों को बायर्स नहीं मिलेंगे। ये सपोज करते हैं समटाइम जो होता है, क्लाइंट आता है अपना क्राइटेरिया खुद आपको दे देता है कि जी ये मेरा क्राइटेरिया, इसके मुताबिक आप प्रोडक्ट निकाल के देते हैं, आप उसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे देते हैं, आपने एडवांस में उससे पैसे लिए नहीं है। अब वो कहता है कि जी मैं तो प्रोडक्ट लूंगा ही नहीं, प्रोडक्ट लेने से वो अगर इनकार कर देता है, तो आपकी तो मेहनत भी जाया होगी। फिर अगर आप वो वाली प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए चाहेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को क्राइटेरिया पसंद आ जाए। 1% से भी कम चांस है कि वो प्रोडक्ट आपकी सेल हो। बट उसी के ऑपोजिट साइड पे अगर आप लोगों ने डिमांडिंग क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट की हुई है, तो एक क्लाइंट अगर लेने से इनकार कर देता है, तो उसी की जो है आपको 50 या 100 और क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि डिमांडिंग क्राइटेरिया ना, उसको तो हर कोई बाय कर लेगा। तो इसलिए आपसे कहूंगी कि हमेशा आपने देखना है कि इस टाइम पे मार्केट में कौन सा डिमांडिंग क्राइटेरिया है, आपने उसको फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया आपको कहाँ से मिलता है? तो आप लोगों को जो मैंने फेसबुक के ऊपर कहा था कि आपने नेबुलस के भी ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, उसके अलावा जो अमेजोन वीए के अमेजोन सेलर के ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। आप जस्ट उन ग्रुप्स में जाके एक पोस्ट कर दें कि जी हमें इस टाइम पे, सॉरी, लेटेस्ट क्राइटेरिया चाहिए, तो लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। आप कह रहे हैं हमें इनेबल्स का लेटेस्ट क्राइटेरिया चाहिए, तो वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी इनका 2024 का क्राइटेरिया है, जो कि अप्रैल से आगे ऑनवर्ड फॉलो होगा, और नेक्स्ट ईयर जो है 2025 तक ये क्राइटेरिया चलेगा, फिर 25 में जाके इनका न्यू क्राइटेरिया मार्केट में आ जाएगा। क्राइटेरिया में अगर पॉइंट से बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जी आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो भी हंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि प्रोडक्ट का कितने ज्यादा लोग सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर आके। तो मिनिमम जो प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है, वो 7,000 से लेकर 25,000 तक होना चाहिए। मैक्सिमम जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर हो। रेवेन्यू में कह रहा है कि जी टॉप 15 सेलर्स में से कम 10 सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो $10,000 से अबव होना चाहिए। रिव्यूज में वो कह रहा है कि जी टॉप 15 में कम से कम 6 सेलर्स के रिव्यूज 500 से कम हो, या फिर जो एवरेज रिव्यूज है ना, वो 2,000 से ज्यादा ना हो। फोर्थ क्राइटेरिया वो कह रहे हैं कि जी रेटिंग जो सा है प्रोडक्ट की, वो 4.3 होनी चाहिए आउट ऑफ 5 में से। प्रोडक्ट की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो $20 से लेके $50 के दरमियान होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लाइक कितने लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो 2,000 से कम सेलर्स वहां पे मौजूद हैं।
टारगेट अगर प्राइस वगैरह की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस का 1/5 के ऊपर जाके आप लोगों ने सोर्स करना है उसको। लाइक अगर आप लोग एक प्रोडक्ट को $20 में बेचने के लिए जा रहे हैं, $20 अगर उसकी सेलिंग प्राइस है, तो आपने $4 में जाके उसको सोर्स करना होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जी प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, और वैल्यू एडिशन अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं और साथ में आप उसको कोई फ्री आइटम दे देते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है मैं एक बुक सेल आउट करी और बुक के साथ में एक पेंसिल जो सा है वो फ्री में दे देती हूँ, तो ये जो पेंसिल है ये वैल्यू एडिशन हो जाएगी। बट ये डिपेंड करता है अगर हमारी प्रोडक्ट का अच्छा बजट है, ठीक है, और प्लस हमारे अगर मार्जिन अच्छे निकल रही हैं, तब हम लोग ये वैल्यू ऐड करते हैं, अदरवाइज ये कंपल्सरी पॉइंट है। तो 10 वाला पॉइंट जो है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, बट बाकी सारा क्राइटेरिया लाजमी चेक करते हैं। 11 पॉइंट है कि जी ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लाइक कोई भी ब्रांड जो सा है वो 3 से ज्यादा बार ना आ रहा हो, ठीक है, एक या दो दफा अगर कोई भी ब्रांड आ रहे हैं ना तो हम लोग उसको नोट कर देते हैं। बट अगर एक ही ब्रांड नेम जो है वो रिपीट में आप लोगों को शो हो रही है उसकी लिस्टिंग, तो उस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं करते। और ना ही वहां पे जो सा है ना अमेजोन जो सा है वो डोमिनेट कर रहा हो, लाइक एक या दो दफा हमें अमेजोन को भी इग्नोर कर देते हैं अगर अमेजोन खुद अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है उस कीवर्ड के ऊपर, तो उसको इग्नोर कर देंगे। बट अगर 3 से ज्यादा बार अमेजोन आ रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग ना तो बड़े ब्रांड को compete कर सकते हैं और ना ही इतना इजिली अमेजोन को compete कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। प्रोडक्ट का जो वेट है वो आपका 200 ग्राम्स या 2 kg से कम होना चाहिए, और फिर जो सा है वो अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि मार्जिन अच्छे नहीं। ये 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोग एक क्राइटेरिया के अंदर जाके चेक करें। अब इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने कैसे चेक करना होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वो मार्केट प्लेस पे आए, ठीक है, अपना डिलीवर्ड टू एड्रेस चेंज किया, तो इनको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब अगर मैं यूएसए के अंदर एंट्री करूँ तो मैंने यूएसए का ही क्राइटेरिया ओपन किया, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यूएसए का क्राइटेरिया। आप लोगों ने जो भी अपनी हीलियम 10 का जो टूल बाय किया हुआ है, ठीक है, उसके अपने वेब को ओपन रखना है, और उसके अलावा जहां से आपने टूल बाय किया ना उन्होंने आपको यहाँ पे ये ऊपर एक्सटेंशन करके दी, तो ये आपने दोनों चीजों को यूज करना होता है। जब आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्राइटेरिया चेक करने का तरीकाकार बता देती हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों ने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखने, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जी 3,000 सेलर्स इस प्रोडक्ट को ऊपर जाके सेल कर रहे हैं कीवर्ड के ऊपर। तो क्राइटेरिया हमारा क्या कहता है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी होनी चाहिए, 2,000 या 2,000 से कम होनी चाहिए, तो हमारा इसके ऊपर जो है क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। तो अब आपने क्या करना है, श्योर है कि प्रोडक्ट को नहीं चेंज कर देना, कि मैं कोई और जाके प्रोडक्ट सर्च करना शुरू करती हूँ, लाइक मैं कह देती हूँ वाटर बॉटल्स कर लेती हूँ, या मैं कह देती हूँ नोट पैड्स हैं, स्टिकी नोट्स हैं, इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है ना। तो जरूरी है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट चेंज कर दी, मैंने अपना कीवर्ड चेंज करना है, मैं शू रैक की जगह पे शू ऑर्गेनाइजर सर्च कर लेती हूँ। तो शू ऑर्गेनाइजर जो से वो भी शू रैक ही होते हैं, तो मैंने कीवर्ड चेंज किए, प्रोडक्ट चेंज नहीं की। तो वो कह रहे कि जी शू ऑर्गेनाइजर के ऊपर 5,000 से ज्यादा सेल्स बैठे हुए हैं, ये भी मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, तो मैं नेक्स्ट इसका कीवर्ड सर्च कर, जैसे शू क्लोजेट कर लेते हैं। शू क्लोजेट पे भी 3,000 तक सेलर्स हैं, मेरा ये भी क्राइटेरिया पे मैच नहीं करेगा। फिर मैं प्रोडक्ट चेंज सॉरी कीवर्ड चेंज करके देखूंगी, शू शेल्फ कर लेती हूँ। शू शेल्फ के ऊपर मेरा क्राइटेरिया मैच करे कि जी यहाँ पे 243 सेलर्स मौजूद हैं। जब आपने ये अपनी कंपीटिंग प्रोडक्ट चेक कर ली और ये आपके क्राइटेरिया से मैच हो रही है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने ये जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन की हुई है ना, आपने इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। वेट अ मोमेंट। ओके जस्ट वेट, आई थिंक ये थोड़ा सा इसके अंदर इशू हुआ है।
जब भी आप लोग हंटिंग कर रहे होंगे ना, तो ये आपने जिससे टूल बाय किए हुए हैं उसकी भी साइट को ओपन रखना है और ये हीलियम के वेब को भी ओपन रखना है। अगर नहीं ओपन रखेंगे तो जिस तरह यहाँ पे अभी वो एक्सटेंशन रन नहीं कर रही थी ना, तो वही आप लोग इशू फेस करते हैं। अब देखिए मैंने दोनों को लॉग इन किया हुआ है, तो अब ये आपको ऑप्शन शो हो गया। तो इसमें आपने पहले वाले ऑप्शन पे आना होता है, जो कि है Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, एक्स्ट्रा Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। आपने इस ऑप्शन पे आना है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पे। जैसे आपने क्लिक किया वो आपको इस साइट के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे अब आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। अब आपने पहला काम क्या करना होता है, अब हमें उसने क्या कहा है क्राइटेरिया के अंदर, उसको चेक करने से पहले आपने यहाँ पे आने फिल्टर रिजल्ट्स के, इसके ऊपर आपने क्लिक करने। क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रिड्यूस कर लूँ। आपने हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स के ऑप्शन को जो सा है सिलेक्ट किया और अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक कर। जैसे ही अप्लाई फिल्टर्स किया ना, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट शो नहीं हो रही। और मैं बताती हूँ कि ये हमने क्यों किया है। अगर मैं इसको दोबारा से अनचेक कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट के साथ ये एसपी लिखा आ रहा है। थोड़ा सा अगर और नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन प्रोडक्ट्स के साथ भी एसपी लिखा आ रहा है। तो ये एसपी का मतलब क्या है कि ये लोग अमेजोन के ऊपर एड चला रहे हैं, ये एड्स वाली प्रोडक्ट है। तो एड्स वाली प्रोडक्ट में क्या है कि जी इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो हम लोगों ने इनके ऊपर अपना क्राइटेरिया चेक नहीं करना होता। ये रीजन होती है जिसकी वजह से हम लोग सबसे पहले आके यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट्स में जाके स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को हाइड कर देते, ताकि वो हमें नजर ही ना आए, ये एड वाली प्रोडक्ट्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई वो एड वाली प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही। अब आपने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेक कर, उसमें अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपने 15 सेलर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको याद रहे कि जी कहाँ तक 15 सेलर्स बन रहे हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर ली। यहाँ तक ये 15 सेलर्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपने प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है। यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम क्या दिखा रहे हैं, 484। जबकि हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है कि मिनिमम आपके प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 7,000 से लेके 25,000 तक होना चाहिए, या उससे अबव ही हो, कम ना हो 7,000 से। बट यहाँ पे तो हमारा क्राइटेरिया मैच ही नहीं करा। ये तो 1,000 तक भी नहीं है, सिर्फ 484 है। तो ये आपके क्राइटेरिया मैच नहीं करा। जब ये क्राइटेरिया मैच नहीं करा, तो फिर आपने जाके अपना कीवर्ड चेंज करना है और दोबारा से अपना क्राइटेरिया चेक करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी के लिए सपोज अगर कर लेते हैं कि जी ये अगर आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है, सर्च वॉल्यूम का 7,000 से अगर अबव है, फिर आपने आके यहाँ पे देखना होता है ये जो ब्रांड के नेम्स लिखा है ना ब्रांड वाले कॉलम में, यहाँ पे कोई भी नाम 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट में ना आ रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कोई भी नाम जो उनसे वो रिपीट में तो नहीं आ रहा 3 या 3 से ज्यादा बार। अच्छा ये वाला एक, अच्छा ये सिंपल ट्रेंडिंग का 1-2 दफा आ रहा है, ठीक है। ये वाला ब्रांड जो है ये भी 2 दफा इसका भी नाम आ रहा है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, क्योंकि टॉप 15 का हमने चेक करना है ना, तो टॉप 15 के अंदर कोई भी ब्रांड नेम जो है वो 3 बार नहीं आ रहा, 1 या 2 बार आ रहा है, तो 1 या 2 बार को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। फिर आपने प्रोडक्ट की प्राइस देखनी होगी। प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस है, ठीक है, वो अक्सर लोग यहाँ से ऊपर वाली भी चेक कर लेते हैं। और एक और मेथड होता है कि जी आप लोग यहाँ पे जो प्राइस आ रही है ना 15 सेलर की, इन सब 15 सेलर की प्राइस को ऐड करें, ऐड करके डिवाइड बाय 15 करें, तो तब भी आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी। तो हम लोग जो है यहाँ पे ये वाली एवरेज प्राइस ले लेते हैं प्रोडक्ट की $32 यहाँ पे जो आ रही है। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने इसका रेवेन्यू चेक करना होता है। तो रेवेन्यू का क्राइटेरिया क्या कह रहा है, प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस जो था $20 से $50 के दरम्यान चाहिए, तो हमारी 32 आ रही है, एवरेज प्राइस का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। अच्छा, रेवेन्यू का हमारा क्राइटेरिया कहता है कि जी टॉप 15 सेलर से कम 10 सेलर्स का जो रेवेन्यू वो 10,000 से अबव होना चाहिए।
तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, ये पहले सेलर आ गया, इसका 10,000 से ज्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेलर्स आपको मिल गए टॉप 15 के अंदर, जिनका जो है वो रेवेन्यू 10,000 से अबव है। तो ये भी आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट आप लोगों का क्राइटेरिया होता है जिसमें आप लोग देखते हैं रेटिंग्स। रेटिंग्स में आपकी जो एवरेज है ना, ठीक है, वो 4.3 से अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने 15 सेलर्स आ रहे हैं, इनकी सबके आप रेटिंग ऐड करके, ठीक है, डिवाइड बाय 15 करेंगे, तब भी आपके पास एवरेज रेटिंग्स आ जाएगी। और सेकंड ये होता है कि आप इसमें से देख लें कि जी कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 4.3 से अबव ही रेटिंग्स आप लोगों की एवरेज बन रही है। देखिए 4.6, 4.5, 7, 4.3, 4, ठीक है, ये सिर्फ एक सेलर की 4.1 है, बाकी सबकी 4.3 से अबव है। तो एवरेज अगर आप लोग देखते हैं तो वो 4.3 से अबव ही इसके निकल। नेक्स्ट आपने इसके रिव्यूज काउंट करने होते हैं। रिव्यूज जो सा है वो क्राइटेरिया कहता है कि जी टॉप 15 में कम से कम 6 सेलर्स के रिव्यूज जो है वो 500 से कम होने चाहिए। ये देखिए, ये थर्ड वाला पॉइंट है। टॉप 15 सेलर में से कम 6 सेलर्स के जो रिव्यूज है वो 500 से कम होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे जाके देखा तो एक के सिर्फ कम है 500 से। बाकी अगर हम लोग टॉप 15 में देखते हैं तो किसी के भी रिव्यूज कम नहीं है, तो ये भी क्राइटेरिया आपका मैच नहीं हो रहा। रिव्यूज चेक करने के बाद आप आगे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिलता है ये फुलफिलमेंट वाला। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रांड डोमिनेशन था, जिसमें मैंने आपको 11 वाले पॉइंट में बताया था कि ब्रांड डोमिनेशन में आप दो चीज चेक करते हैं। कोई भी ब्रांड नेम 3 या 3 से ज्यादा बार ना आ रहा हो, 1 से 2 बार आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और amazon जो है AMZ, ठीक है, वो भी 1 या 2 बार तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, बट 3 या 4 बार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपने देखते हैं AMZ जो से टॉप 15 के अंदर 3 या 3 से ज्यादा बार ना आ रहा, तो AMZ सिर्फ एक दफा आ रहा है। नीचे अगर आते हैं सिर्फ वन टाइम ही है, तो ये भी आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है। प्रोडक्ट का वेट जो यहाँ पे आपको टूल शो कर रहा था ना, ये एलबीज में शो कर रहा था, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या कह रहा है, 2 kg से कम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि जी 2 kg जो उनसे वो एलबीज में कितना बनता है, तो आप जस्ट आके गूगल पे सर्च करें कि जी 2 kg इन एलबीज, तो वो आपके पास आ जाता है कि 4.4 पाउंड्स बनता है आपका। तो यहाँ पे इसका वेट ज्यादा है, ठीक है, इसका भी वेट ज्यादा है। बाकी सबका अगर आप देखते हैं तो वो एवरेज वेट जो है वो 4 से कम ही बन रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इन सब का देख लेना है कि जी एवरेज वेट जो ज्यादातर सेलर्स का है ना, वो 4 LB से कम होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है। तो टूल से आपने जस्ट इतना ही क्राइटेरिया चेक करना होता है। लेकिन अभी आपने देखा कि इसके अंदर ना तो हमारे सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया मैच किया है, ना ही आप लोगों का रिव्यूज वाला क्राइटेरिया मैच। जब आपका कोई क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट चेंज करनी। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सारा क्राइटेरिया मैच करता है, मैं वही आपको दिखा देती हूँ। पंपस ग्रास, इस पे अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स 908 है, ठीक है। तो आपका पहला क्राइटेरिया मैच कर रहा है, 2,000 से कम है सेलर्स इसके ऊपर। नेक्स्ट जी आप लोगों ने यहाँ पे आके कीनियम के एक्सरे का टूल रन करना है, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। इसको हम लोग थोड़ा सा पेज सेट कर लेते हैं। ये जो टूल होते हैं ना, ये अमेजोन से ही डाटा ले रहा होता है पैकेट से। जी, तो यहाँ पे अब आपने
जब वो कंपटीटर्स अपने चेक के लिए, फिर आपने सर्च वॉल्यूम चेक करना है, तो सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि 22,000 से ज्यादा है, तो आपका ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है आपने इनको हाइड कर देना, फिल्टर रिजल्ट्स पे जाके हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अप्लाई फिल्टर कर दिया। जब ये हाइड होगी, अब आपने यहाँ पे ब्रांड वाले कॉलम में आके चेक करना है कोई भी ब्रांड नेम रिपीट में ना आ रहा हो, 3 या 3 से ज्यादा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कोई भी नाम जो है वो रिपीट में नहीं आ रहा। टॉप 15 को आप लोगों ने चेक कर लिया। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप बेशक यहाँ से सिलेक्ट कर लें ताकि आपको याद रह जाए कि टॉप 15 कहाँ तक बन गया। अदरवाइज जो है ना, वो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट पे ही हम इसको सिलेक्ट करें। यहाँ तो 13 सेलर्स बन के कर लेते हैं। ये होगी टोटल 15 सेलर्स। तो 15 के अंदर हमने देख लिया कि कोई भी नेम जो उनसे वो रिपीट में नहीं आ रहा। ब्रांड के कॉलम चेक करने के बाद हम लोगों ने एवरेज प्राइस चेक करनी होती है। एवरेज प्राइस के जिससे मैंने आपसे कहा कि आप ये ऊपर वाली भी एवरेज प्राइस ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एवरेज प्राइस आ रही थी ना, वो ये पूरे के पूरे 48 सेलर्स की दिखा रहा है। जबकि अगर आपने 15 सेलर्स की जस्ट एवरेज प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए मेथड होता है कि जी आप इन 15 सेलर्स की सबकी प्राइसेस को ऐड करें और डिवाइड बाय 15 कर दें, तो आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी। तो अभी के लिए सपोज करते हैं कि जी आपकी जो है वो क्राइटेरिया से मैच करें, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो वो $18 कम ही बन रही है, जबकि आपका क्राइटेरिया कहता है कि प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो $20 से ऊपर होनी चाहिए। तो अभी के लिए सपोज कर लेते हैं कि जी इसकी जो एवरेज प्राइस है वो $20 या $20 से ऊपर की है। नेक्स्ट आपने क्राइटेरिया चेक करना होता है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू में वो कहता है कि जी 10 सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो $10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर में और चेक कर लेती हूँ, तो ये हो गए 10। पूरे 10 सेलर्स हैं जिनका रेवेन्यू $10,000 से अबव है। जहाँ पे ये आपको रिजल्ट शो नहीं करे, तो इसकी दो रीजन हो सकती हैं। मे बी जो है टूल ने डाटा कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अमेजोन ने डाटा प्रोवाइड नहीं किया। और सेकंड हो सकती है कि अगर आप लोगों का इंटरनेट स्लो है, तो तब भी आप लोगों को रिजल्ट प्रॉपर शो नहीं हो। बट अभी के लिए क्योंकि मेरा इंटरनेट वगैरह सही है, तो मुझे पता है कि जी इसका डाटा जो सा है वो बैकएंड से अमेजोन ही टूल को प्रोवाइड नहीं कर रहा। अच्छा, रेवेन्यू चेक करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या चेक करना होता है, रेटिंग्स। रेटिंग जो है वो क्राइटेरिया हमारे कहते हैं 4.3 से अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं 4.3 से अबव ही है। उसके बाद आप लोगों ने रिव्यूज काउंट पे आ जाना है। तो टॉप जो है 15 के अंदर 6 सेलर्स के रिव्यूज जो है वो आपके 500 से कम होने चाहिए। तो अब हम लोग काउंट करते हैं, 1 आके सेलर, ठीक है, 1 और 2 आके सेलर, 3 और 4। सिर्फ हमारे 4 सेलर्स ऐसे जिनके 500 से रिव्यूज कम है, 2 सेलर्स अभी भी कम है। तो ये वाला भाई हमारा क्राइटेरिया 100% मैच नहीं। रिव्यूज चेक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपने जाके चेक करना होता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट में AMZ जो है वो आपका एक या 2 बार तो आ सकते हैं, 3 या 4 बार नहीं आना चाहिए उससे ज्यादा। तो यहाँ पे एक दफा भी नहीं आ रहा, तो ये क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। प्रोडक्ट का अगर आप लोग वेट देखते हैं एलबीस के अंदर, तो वो 4.4 एलबीस से कम है सबका, 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये भी क्राइटेरिया आप लोग का मैच कर रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने कौन कौन सा क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट के ऊपर चेक किया। सर्च वॉल्यूम चेक किया, 22,000 से अबव है, आपके पहला क्राइटेरिया मैच कर रहा है। रेवेन्यू टॉप 15 में से कम 10 सेलर्स हमें मिल गए हैं जिनका 10,000 से अबव है रेवेन्यू। रिव्यूज हमने चेक किए तो कम से कम हमें 4 सेलर्स मिले हैं, जबकि हमें 6 सेलर्स चाहिए। बट जब 6 सेलर्स मैच नहीं करे, तो फिर हमने देखना है कि जी रिव्यूज जो सा है एवरेज रिव्यूज वो 2,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो हम लोग आए तो ये लिखा रहा है एवरेज रिव्यूज। एवरेज रिव्यूज आपके 2,000 से कम है, तो ये वाला आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है। नेक्स्ट जो सा है, आप लोगों ने रेटिंग्स चेक करनी होती है। तो 4.3 से अबव है सबकी रेटिंग्स। एवरेज प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 20 से 50 के दरमियान होनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि अगर आप ओवरऑल का कैलकुलेट करें 48 सेलर्स का, तो वो $18 तक बैठ गया। बट अगर मैं टॉप 15 का करती हूँ, उन सब की प्राइजेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय अगर मैं कर देती हूँ 15, तो वो आप लोगों की 20 या 20 से ऊपर ही बन जाएगी। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोगों का मैच हो जाता है। अच्छा, एवरेज प्राइस के बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट जो से है वो 908 है। तो ये भी क्राइटेरिया आप लोगों का मैच कर रहा है। प्रोडक्ट की जो टारगेट प्राइस है ये आप लोगों ने सोर्सिंग के टाइम पे चेक करना था, ये इस टाइम पे क्राइटेरिया चेक नहीं किया जाता। सीजनैलिटी और ट्रेंडी जो है वो अभी मैं आपको क्राइटेरिया चेक करके दिखाऊंगी, वो टूल से चेक नहीं होता आपका।
वैल्यू एडिशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर देंगे, ये लास्ट पे होता है अगर आपने कोई फ्री में ऐड करना। ब्रांड डोमिनेशन में हम लोगों ने ब्रांड वाले कॉलम में जाके देख लिया, कोई भी ब्रांड के यहाँ पे जो नेम है ना, ठीक है, वो रिपीट में ना आए। नेक्स्ट जो से है, आप लोगों ने AMZ का भी इसके अंदर चेक कर लिया कि कोई रिपीट में ना आ रहा हो। प्रोडक्ट का वेट जो है वो भी 2 kg से कम है। तो हमारा यहाँ पे 80% आप समझ सकते हैं क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहा है। अब सीजनलिटी और ट्रेंडी आप लोगों ने कैसे चेक करना है, ये आपको कैसे पता चलते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है। दो तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक होता है कि ये सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ आ रहा है ना, सर्च वॉल्यूम के आगे आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आके ना आप लोगों ने 1 ईयर के ऊपर क्लिक करना है और 1 ईयर का आप लोग इसका ग्राफ देखिए। वो अगर 10,000 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। एक आपने ये चीज चेक कर लेनी है ग्राफ की। सेकंड क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आके आप लोगों ने सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं, ये आपको पहली साइट मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसे अगर आप लोग URL जाके देखते हैं तो वो है trends.google.com। यहाँ पे ये जो सर्च बार आ रही है, इसमें आके आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का नेम सर्च करना है। जो सर मेरी प्रोडक्ट का नेम है पंपस ग्रास। मैंने उसको सर्च किया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने उसको सर्च किया ना, क्योंकि आपको ग्राफ इसका यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। क्यों अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की पाकिस्तान की लोकेशन शो हो रही है। हम हंटिंग कहाँ पे करें, USA में, तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यानी कि USA को ही सर्च करना है। USA को अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। फिर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ पास्ट डे का शो हो रहा है। आपने 5 ईयर्स का चेक करना होता है। मैंने 5 ईयर्स का सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोग यहाँ पे इसका ग्राफ देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है कि जी कितने लोगों ने उसको सर्च किया। अगर ये आपका ग्राफ 25% से अबव पे जा रहे, ठीक है, ऊपर है ग्राफ, बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत नीचे भी आए ना, तब भी हम उसको अच्छा ही कंसीडर करते हैं, बस लास्ट की लाइन को टच ना कर। इससे हमें पता चलता है कि जी ये प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं है, ट्रेंडी भी नहीं है। अच्छी सर्च हो रही है तो अच्छी ही इसके ऊपर सेल्स वगैरह भी आएंगी। अच्छा, अब ट्रेंडी प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होता है और सीजनल प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कोई और प्रोडक्ट सर्च करके। जैसे कि अगर आप लोग सर्च करते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस, हमें पता है जो क्रिसमस ट्री है ना, वो पूरा साल नहीं बिकता। स्पेशल इसका सीजन आता है जब ये इवेंट होता है क्रिसमस का, तभी उसकी प्रोडक्ट सेल आउट होती है। अगर आपको कोई सी भी प्रोडक्ट का इस तरह का ग्राफ शो ना कि पूरा साल वो बिक नहीं रही, लास्ट की लाइन को टच करे, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है जब इसकी सेल्स बूस्ट अप करती और उसके बाद फिर नीचे आ जाती। तो आप लोग देखेंगे कि नवंबर के बाद से, अक्टूबर नवंबर के बाद से जो से इसकी सेल्स बूस्ट अप करती है, दिसंबर में टॉप पे जाती है, उसके बाद फिर इसकी सेल्स डाउन चली जाती है, फिर पूरा साल नहीं बिकता। फिर जैसे ही अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड आता है, इसकी सेल्स आना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर लोग उसको सर्च करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ शो हो रहा है, ये सीजनल ग्राफ होता है। अच्छा, सीजनल ग्राफ के बाद ट्रेंडी ग्राफ कौन सा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें है हैंड सैनिटाइजर। अगर आप हैंड सैनिटाइजर वाली प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले ये बिकती नहीं थी 2019 से पहले, लेकिन 2019 में जब कोविड का टाइम पीरियड आया, उसके बाद से ये प्रोडक्ट जो सा है एकदम से बूस्टअप हुई थी। आप लोगों ने देखा इसकी टॉप पे 100% के ऊपर इसकी सेल्स आना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही वो कोविड का टाइम पीरियड गुजरना शुरू हुआ, उसकी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डाउन की, और अब आप लोग फिर देख सकते हैं कि ना होने के बराबर उसकी सेल्स। ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है, जब उसका सिर्फ टाइम पीरियड एक ट्रेंड आया था तब लोगों ने उसको परचेज किया हो, और उसके बाद फिर उसको कोई भी लोग ना खरीद रहे हो या पहले भी ना खरीदते हो, तो इस तरह का जो आपको ग्राफ शो होता है वो ट्रेंडी ग्राफ। तो आपकी प्रोडक्ट एवरग्रीन होनी चाहिए, पूरा साल बिकने वाली होनी चाहिए, और प्रीवियस उसकी हिस्ट्री भी ऐसी रही हो कि उसकी अच्छी खासी सेल्स आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर जो उनसे प्रोडक्ट ट्रेंडी है, ये सीजनल प्रोडक्ट है, तो उस सूरत में जो है ना, आप लोगों की क्या है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, आप लोगों के मार्जिन बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर यही चीज निकाली है कि अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं है और सीजनल नहीं है, तो आप उसके ऊपर जो है अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, अच्छे मार्जिन जो सा है वो भी जनरेट कर सकते हैं।
तो आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, जैसा पंपस ग्रास का आपने ग्राफ देखा था कि पूरा साल वो प्रोडक्ट सर्च हो रही होती है और बिक भी रही है। तो ये क्राइटेरिया के 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने प्रोडक्ट के चेक करने होते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि जी क्राइटेरिया आप कैसे चेक करें। क्राइटेरिया चेक करने के बाद अब सबसे मेन इशू क्या आता है कि जी हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करें, इतनी सारी प्रोडक्ट्स निकाल के चेक कर लिए, क्राइटेरिया नहीं मैच होता। किसी का सर्च वाले मैच नहीं हो रहा होगा, किसी में रेवेन्यू नहीं मैच हो रहे, किसी में रिव्यूज वगैरह मैच नहीं हो रहे। तो अब हम लोग प्रोडक्ट आइडियाज कहाँ से लें? क्योंकि एक टाइम होता है ना कि आप लोगों का माइंड जो सा है वो फ्रीज हो जाता है, न्यू आइडियाज नहीं आ रहे होते। तो मैं आपसे कहती हूँ कि प्रोडक्ट आइडियाज के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप अपने आसपास देखिए। ठीक है, अगर रूम में बैठे हैं तो रूम में देखें कि जी कौन कौन सी चीजें आपके पास मौजूद है। हर एक चीज प्रोडक्ट ही है। जैसे मैं अगर रूम में बैठी हूँ, मैं कहती हूँ कर्टन है, कर्टन एक प्रोडक्ट है, कर्टन की जो क्लिप्स हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, डोर है, डोर का हैंडल है, ठीक है, वो भी एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो से मैं कह देती हूँ ये डोर मैट है, ठीक है, कारपेट है, प्रोडक्ट ही है। और बल्ब अगर मैं देख लेती हूँ वो भी एक प्रोडक्ट है। तो हर एक चीज आपके पास प्रोडक्ट ही होती है, जस्ट आपने सर्च कर, ठीक है, जो भी आपके सामने नजरों के सामने कोई चीज आती है ना, आप उसके नाम को आए और यहाँ पे आके जो ये अमेजोन का सर्च बार है ना, इस पे सर्च करें और उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया चेक करना शुरू करें। फिर अपने रूम से निकलें, किचन में देखें, बाकी के घर के अंदर देखें कौन कौन से आइटम्स मौजूद हैं, उन सारों को आके सर्च कर लें। रोड पे कहीं पे जा रहे हो तो कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं, मोटी शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, तो हर एक चीज के नाम को आके घर सर्च कर लें। तो सबसे पहला मेथड ये। फिर अगर आइडियाज नहीं आ रहे तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल के ऊपर आए, ठीक है, बेस्ट साइट है पिंटरेस्ट के ऊपर जाए। पिंटरेस्ट आप लोग सर्च करें। सर्च बार पे आए इसकी और यहाँ पे सर्च कर लें। समय कर लेती हूँ किचन गैजेट्स। किचन यूनिक गैजेट्स हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मोस्टली प्रोडक्ट्स वगैरह नजर आ रही होगी, ठीक है। इनके आप लोगों ने नामों को लेना है और उनको जाके यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों को प्रोडक्ट आइडियाज मिल सकते हैं। गूगल के ऊपर आके आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेती हूँ, किचन गैजेट्स नेम सर्च कर लेते हैं, तो नाम आपको यहाँ से भी मिल सकता है। तो जस्ट आपने उस नाम को उठाने यहाँ पे आके सर्च कर। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने शू रैक को सर्च किया, प्रोडक्ट ही थी लेकिन उसके ऊपर क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था। तो फिर आपने ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रोडक्ट को सर्च करना है, अब आपने कीवर्ड अपना चेंज करना है, ठीक है। प्रोडक्ट सेम रहेगी, आपने उसका कीवर्ड चेंज कर देना, यानी कि नाम चेंज कर देना। यहाँ पे अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ स्पून की, ठीक है ना, आप लोग स्पून इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में हम लोग चम्मच बोलते हैं, फिर उसके अंदर हम उसको टेबल स्पून कर देते हैं, टी स्पून आ जाती है, फिर जो है लाइक उसके अंदर काफी सारी किस्में आ जाती है ना, डिफरेंट कीवर्ड्स अब हो रहे हैं। तो आप उसको स्पून के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आप चम्मच के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आप टेबल स्पून के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आप टी स्पून के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब ये कीवर्ड आइडियाज आपसे कहाँ से आएंगे? तो जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि खुद ही ये नीचे सजेशंस में आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप ये हीलियम 10 के वेब के ऊपर आए, यहाँ पे आप लोग टूल्स में जाएं, ठीक है, टूल्स में आके आप लोगों ने आना है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में आपको एक टूल मिलता है मैग्नेट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आके आप लोगों ने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, उसका यूआरएल, जिसमें मैंने यूएसए को सिलेक्ट कर लिया। कीवर्ड नेम यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट का नेम है ना वो सर्च कर लेना है। जैसे मैंने कहा था शू रैक, तो मैं शू रैक को ही सर्च करती हूँ। शू, सॉरी, गेट कीवर्ड्स किया। गेट कीवर्ड्स करने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करते हैं तो यहाँ पे देखें शू रैक से रिलेटेड उसने आपको 11,000 से अबव कीवर्ड्स निकाल के दे दी। अब आप लोग यहाँ से देख लेंगे कि कौन कौन सी आपकी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहे हैं हैंगिंग शू बैग, ये नहीं मैच कर रहा तो आप इसको डिलीट करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को, अच्छा ये बैक डोर ऑर्गेनाइजर, शू डिपार्टमेंट, ये एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, शू स्टोरेज हैंगिंग, शू ऑर्गेनाइजर हैंगर, ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको कीवर्ड आइडियाज मिल सकते हैं। तो वन बाय वन फिर आपने जस्ट क्या करना है, अगर सपोज कर लें कि मैं कहती हूँ बैकडोर ऑर्गेनाइजर, मुझे ये अच्छा कीवर्ड लग रहा है, तो जस्ट मैंने ये जो इसके आगे एरो का कीवर्ड आ रहा होता है ना साइन, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके मैंने देखा इसके कंपटीटर 1,000 तक आ रहे, मेरा क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। जस्ट अब मैंने इसके ऊपर एक्सरे रन करनी है और बाकी का क्राइटेरिया चेक करना है, और फिर वो गूगल ट्रेंड वगैरह जाके चेक करनी है। अगर मैच हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो यहाँ से आके नेक्स्ट कीवर्ड पे चेक करो। तो आप यहाँ से भी वन बाय वन जाके चेक कर सकती हैं। एक और मेथड क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइक अगर सपोज करें कि जी आप लोगों ने इसके ऊपर ये अपना एक्सरे रन किया, और सेम चीज आप लोगों ने कर लेनी है, हाइट स्पॉन्सर्ड कर देना है आप लोगों ने। और यहाँ पे ये जो उनसे आपके आ रहे हैं ना कंपिटिटर्स, आपने यहाँ से 10 को सिलेक्ट करना है, 10 सिर्फ कंपिटिटर्स। या आप देख सकते हैं मैंने 10 कंपिटिटर्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रन सेरिब्रो, आपने रन सेरिब्रो पे क्लिक कर देना। ये भी हीलियम 10 का जो है ना वेब का ही एक टूल है। यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर से टूल दिखाती हूँ ना, तो ये देखिए कीवर्ड सेशन है, ये सेरिब्रो का भी टूल है और मैग्नेट का एक टूल है, जिनसे आप कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। अच्छा, ये आप डाटा फैच कर रहे हैं 10 कंपटीटर्स का। आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इन 10 कंपटीटर्स उसने आपको कीवर्ड्स निकाल के ला के दे दिए, 28,000 से अबव कीवर्ड्स। अब आप इसमें से वन बाय वन चेक करते जाइए, जिसके ऊपर आप लोगों का क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता ही वो नाम है, उसी को ओपन करके चेक कीजिएगा। अब ये डोर ऑर्गेनाइजर जो उनसा है वो शू रैक के साथ तो नहीं मैच कर रहा ना, तो फिर आप लोगों ने प्रोडक्ट चेंज कर दी। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये दो आइडियाज आप लोगों को दे दी कि कैसे आप लोग कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं, और उससे पहले मैंने प्रोडक्ट आइडियाज के लिए बता दिया था। एक और चीज है उसके लिए आप लोग आए यहाँ पे, ये जो ऊपर एक्सटेंशन का साइन बना है ना पजल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, मैनेज एक्सटेंशन के अंदर जाए। यहाँ पे आप लोगों ने क्रोम वेब स्टोर जो आ रहा है इसको ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ सर्च बार में आके सर्च करना है AMZ सजेशन स्पेंडर।
ये आपको पहली मिल जाती है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर। इसके अलावा भी जो नीचे आ रही है आप उनको भी चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये ज्यादा हेल्पफुल है। इस पे ऐड एक्सटेंशन आप लोगों ने कर लेनी है। थोड़ा टाइम लेगा, ये इंस्टॉल हो जाती है, फिर मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ इसको। जब ये इंस्टॉल हो गया, आपने ये एक्सटेंशन वाले पे आना है दोबारा वापस, जहां पे भी आप लोगों ने इसको किया है ना। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, मैंने इसको डाउनलोड में किया हुआ है, मैं डाउनलोड पे आऊंगी। ओके, ये डायरेक्ट हो चुकी है। सॉरी, मुझे मैंने देखा था यहाँ पे, ये आप लोगों की इनेबल होगी। आपने जस्ट ये पजल वाले साइन के ऊपर क्लिक करना है। ये आ रहा है AMZ सजेशन एक्सपेंडेड, इसको आपने पिन करना है। जैसे आप पिन करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे हीलियम 10 के साथ आपको ये भी एक्सटेंशन का साइन शो हो रहा है इस पेज के ऊपर। अब आपने खाली इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, या अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर वैसे ही सर्च करते ना, अगर मैं ये करती हूँ दोबारा से, पंपस ग्लास सर्च किया, नहीं मैच करा, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, कोई एरर आ रहा है जो ये ओपन नहीं हो रहा था। मैं पेज को एक दफा लॉक करके, मुझे जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करने के लिए आते हैं, खुद ही आपको सजेशंस दे देता है। ओके, देखिए, जैसे मैंने ये शू के वर्ड को सर्च किया, यहाँ पे ये देखें, अब आपको इसने कीवर्ड आइडियाज देने शुरू कर दिए। ये जो ऊपर ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया ना, ये आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज दे। तो आप इनमें से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे शू रैक है, शू ऑर्गेनाइजर, शू स्टोरेज, शू कैबिनेट, शू शेल्फ वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। शू फॉर मैन, अच्छा जी, का शू, शू ब्रश, इतने सारे कीवर्ड्स आ गए। तो यहाँ से भी आप लोग कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। ये कुछ मेथड थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि जाके इस प्रोडक्ट हंटिंग की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट जो उनसे क्लियर नहीं होता, जब भी आप लोगों का डिस्कशन सेशन होगा, तो उसके अंदर आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।